नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिले की अंतिम आने वाली 48% घोषित। आखिरकार पर्याप्त उपज नहीं होने की किसानों की बात पर प्रशासन की लगी मुहर। शराब तस्कर गिरफ्तार। शिवनफल को बाघ के जोड़े ने बनाया अपना घर। विवाद में मारा पत्थर। घर से 1.5 लाख के गहने उड़ाए और 2 मोटरसाइकिलों में भिड़त, एक चालक घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीते कुछ वर्षों से जिले के किसान लगातार प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण पर्याप्त उपज नहीं हो रही है। 31 दिसंबर को प्रशासन द्वारा जिले की अंतिम आने वाली घोषित की गई, जो इस वर्ष औसतन 48% रही। अगस्त सितंबर माह में हुई अतिवृष्टि के कारण जिले में 1,76,200 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई थी। साथ ही आने वाली का आकलन बीते 3 वर्षों में उपज की स्थिति कैसी रही, इसे देखते हुए घोषित की जाती है। कई वर्ष में जिले की आने वाली लगातार 50% से कम रही है। इसमें सर्वाधिक आने वाली 49%, तो सबसे कम आने वाली 47% रही। इसे देखते हुए खरीफ मौसम 2024-25 में आने वाली 50% से कम रहेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही थी, जो मंगलवार को सही साबित हुई। जिले के कुल 2159 ग्रामों में से 2046 ग्रामों में सर्वेक्षण के बाद यह आने वाली घोषित हुई, जबकि 113 ग्रामों में सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके अनुसार यवतमाल तहसील की आने वाली 47%, कलम 48%, बाबुलगांव 48%, आर्नी 48%, दारवा 47%, दिग्रस 49%, नेर 47%, पुसद 49%, उमरखेड 48%, महागाव 47%, पांढरकवडा 49%, घाटंजी 48%, रालेगांव 48%, वनी 49%, मारेगांव 48% और झरी जामनी में 49% आने वाली निकली है। हर वर्ष किसानों को 31 दिसंबर का इंतजार रहता है, इसलिए नहीं कि 31 दिसंबर है, क्योंकि इस दिन वे न तो पार्टी मनाते हैं और न कोई नियोजन करते हैं, मगर इस दिन सरकार की ओर से साल भर में आई प्राकृतिक आपदा से उनका कितना नुकसान हुआ, इसका रिजल्ट का दिन रहता है। 31 दिसंबर को वर्ष 2024-25 की आने वाली 48% आई है, जो 50% से कम है। गत 5 वर्षों से यवतमाल जिला प्राकृतिक आपदा का शिकार रहा है। 5 वर्षों में अंतिम आने वाली कम आने से किसानों को ज्यादा नहीं मगर थोड़ी राहत मिली है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि नई सरकार उनका फसल कर्ज कम कर दे या उनमें राहत दे। वर्ष 2024-25 में यह आने वाली औसतन 48% घोषित की गई है। वर्ष 2023-24 में भी 48% थी। वर्ष 2022-23 में 47% रही। 2021-22 में फिर 48%, 2020-21 में भी 48% रही। नववर्ष के स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए जिले में शराब की धड़ल्ले से तस्करी शुरू है। सोमवार की देर शाम को दिग्रस पुलिस दल ने दोपहिया से शराब की तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। आरोपी की पहचान दिग्रस तहसील का ग्राम साखरा निवासी अनिल मोतीराम राठौड़ के तौर पर हुई है। अनिल अपनी दोपहिया क्रमांक MH29 CD 1614 से शराब की तस्करी कर रहा है, ऐसी सूचना दल को मिली थी। सूचना के अनुसार दल ने दिग्रस दारवा मार्ग पर ग्राम रोहना देवी के पास जाल बिछाकर अनिल को रोककर 14,000 रुपए की देशी विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। दोपहिया सहित 74,200 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई दारवा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी रजनक्रांत चिरमुला, थानेदार देवानंद मानखड़े के मार्गदर्शन में PSI किशोर मुरकुटे, महेश देशमुख, अनिल मदने ने की है। नागपुर जिले के उमरखेड तथा वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील के कुछ हिस्सों में गत 2 वर्ष से दिखने वाली बाघिन अब उसके 3 शावक के साथ समुद्रपुर तहसील के खुरसापार, ताड़गांव, मंगरूल परिक्षेत्र में मुक्त संचार कर रही है। विशेष यह है कि बाघिन तथा ताड़गांव परिसर में मुक्त संचार करने वाला नर बाघ गत नवंबर व दिसंबर महीने में एक सरकारी कैमरे में कैद हुआ था। अब वही बाघिन 3 शावक के साथ समुद्रपुर तहसील में संचार कर रही है। शावक ताड़गांव के टाइगर के होने का अंदेशा अभ्यासकों ने जताया है। समुद्रपुर तहसील के नागपुर व चंद्रपुर जिले की सीमा लगकर है। इसी सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ पट्टेदार बाघ का वास्तव्य है। इस परिसर में हमेशा ही चंद्रपुर नागपुर जिले के पट्टेदार बाघ एंट्री करते हैं। मोहगांव, शिवनफल, गिरट, खुरसापार, गणेशपुर, सावरखेड़ा, हिवरा, तावी इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से गश्त लगाई जा रही है।
नवंबर व दिसंबर 2023 में शिवनफल परिसर में उस क्षेत्र के वन्यजीवों की हलचल पर ध्यान रखने कुछ ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 985035